तो गणतंत्र दिवस को लेकर हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ रहे हैं। लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित चौधरी नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु शर्मा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, आपके पास आएंगे। राजधानी में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीर है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? क्योंकि आज कोहरा भी बेहद ज्यादा है, तापमान भी बेहद कम है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड के बीच में आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और तमाम एजेंसीज की तरफ से इसे लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया था। लिहाजा कल स्टेशन और बस स्टेशनों पर भी पुलिस की तमाम टीमें सुरक्षा व्यवस्था को चेक करने का काम कर रही थी, उनको तमाम चीजों को परखने का काम कर रही थी। लिहाजा आज महत्वपूर्ण दिन है। 10 बजे के आसपास जो राजधानी लखनऊ में परेड निकलती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहते हैं, वो लगभग 10 बजे शुरू होगी। इसको लेकर के लंबे समय से जो बच्चे हैं वो अपनी परेड की तमाम तरह की तैयारियां कर रहे थे और इसके साथ ही साथ सेना की अलग अलग टुकड़ियां भी जो राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी खास तरह की आज तैयारियां की गई हैं। 10 बजे के आसपास से पूरा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगे। बिल्कुल शुभम, अमित चौधरी भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, और इसी नारे के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी उत्साह के साथ सभी लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड भी है, लेकिन इसके बावजूद भी जुनून में थोड़ी सी भी कमी नहीं है। दिखाइए तस्वीरें, किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से नोएडा में कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए नोएडा की तस्वीर की बात करें तो आज कड़ाके की सर्दी के साथ साथ कोहरे की मार भी नोएडा झेलने के लिए मजबूर है और विजिबिलिटी 0 के आसपास है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं नोएडा की, तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो गाड़ियां हैं रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। उसके बावजूद जो सुरक्षा है उसको लेकर तमाम आदेश अधिकारियों की तरफ से दिए गए। तमाम सीनियर अधिकारी सड़कों पर, बाजारों पर और जो मॉल हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार चौकसी बढ़ाए हुए हैं। बॉम्बे स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ में सुरक्षा की जा रही है। जितने भी बॉर्डर दिल्ली और नोएडा को जोड़ते हैं, उन तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। लेकिन कोहरा ज्यादा होने के चलते आज विजिबिलिटी बेहद कम है। एक तरफ जो सर्दी के सितम की बात की जाए, लगातार बढ़ रहा है, शीतलहर बढ़ रही है। दूसरी तरफ आज कोहरे के चलते मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के जोश में बिल्कुल भी कहीं कमी नजर नहीं आ रही है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए। शहर में अलग अलग तमाम सरकारी कार्यालयों के साथ साथ प्राइवेट जितने भी कार्यालय हैं, सभी पर गणतंत्र दिवस मनाने का अलग अलग समय में कार्यक्रम रखा गया। उसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। लेकिन आज कोहरे ने जरूर स्पीड पर ब्रेक लगाया है और स्पीड पर ब्रेक लगते हुए तमाम जो भी वाहन हैं वो रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हेडलाइट के साथ साथ पार्किंग लाइट जलाकर तमाम वाहन चलने के लिए मजबूर हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिन तक इसी तरीके के हालात जो हैं वो नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में बने रहेंगे। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, चूंकि गाजियाबाद देश की राजधानी से भी बेहद करीब है और ऐसे में हर कोई परेड को देखना चाह रहा है, लेकिन गाजियाबाद में भी उत्साह कम नहीं है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सिक्योरिटी की बात करूं तो गाजियाबाद और दिल्ली के 12 ऐसे पॉइंट हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी 12 बॉर्डर पड़ते हैं दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है। सुबह भी हमने तस्वीरें तिरंगे खरीदने के लिए यहां पर आप देखेंगे दुकान पर आपको दिख जाएंगे। बैंड खरीद रहे हैं हाथ में पहनने के लिए, अपनी साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, उस पर लगाने के लिए झंडे यहां पर खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर 75वें गणतंत्र दिवस का जो जोश है वो लोगों में खासा देखने को मिल रहा है। सर्दी बेहद ज्यादा है, कोहरा इतना गाजियाबाद में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हवा काफी ज्यादा सर्द चल रही है, ठिठुरने पर लोग मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस का जो जोश है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो लोग यहाँ पर झंडा खरीद रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। पूरा फेस कवर किया हुआ था सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि सर्द हवा बहुत है। अभी आपने फ्लैग खरीदा है, ध्वज खरीदा है, राष्ट्रीय ध्वज, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ इसको लगाएंगे? बस पर लगाएंगे जी, अपनी बस को खड़ी हुई जीडी को नहीं काफी बस पर लगाएंगे। वजह क्या है बस पर लगाने की? हमारा राष्ट्रीय प्रेम है, हमारा भारतीय ध्वज है, इसकी
पोते का प्रेम है, राष्ट्र के लिए प्रेम है और इसीलिए अपनी बस पर लगाने के लिए इन्होंने ये यहाँ पर तिरंगा खरीदा है। और इस तरह से और भी लोग आप देखेंगे तो छोटा तिरंगा कोई खरीद रहा है, कोई बड़ा तिरंगा खरीद रहा है, कोई बैंड हाथ में जो पहनने का है उसको खरीदता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि पूरा देश आज 26 जनवरी पर कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस के रंग में रंगने वाला है, तिरंगे के रंग में रंगने वाला है। तो ऐसी तस्वीरें गाजियाबाद में देखने को मिल रही हैं। और थोड़ी ही दूर पर पुलिस लाइन है जहां पर अब से 8:30 बजे जो गाजियाबाद के अंदर आयोजन किया गया है पुलिस लाइन में, उसका आयोजन वहां पर होगा, परेड वहां पर भी निकाली जाएगी। डॉक्टर जनरल वीके सिंह गाजियाबाद के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर रहेंगे। लगातार बने हुए उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, देखिए जिस तरीके से तस्वीर आप लगातार दिखा रहे हैं, लखनऊ में लगातार उमंग लोगों में देखने को मिल रहा है 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर के। और इस बार की जो थीम है विकसित भारत की थीम, साथ ही साथ लोकतंत्र भारत की जननी यानी कि मातृका, इस थीम को लेकर भी खासा कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बेहद ही खास ये थीम है। जी बिल्कुल, देखिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की थीम के साथ साथ इस बार की जो झांकियों में प्रमुख तौर पर जिस चीज का परिदृश्य दिखाने का प्रयास किया गया उसमें राम राज्य को लेकर के भी इस बार अलग अलग तरीके की झांकियां देखने को मिलेंगी। इसमें खास तौर से राम मंदिर की भी आकृतियां बनाई गई हैं और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कैसे धीरे धीरे राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है उसको लेकर के भी अलग अलग तरह की झांकियां देखने को मिलेंगी। आज जब 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो उस दौरान जो तमाम अलग अलग सरकारी विभागों की तरफ से जो झांकियां बनाई गई हैं, जो तमाम तरह की जो झांकियां तैयार की गई हैं, उसमें प्रमुख तौर पर राम मंदिर, राम राज्य और इस दौरान जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा जो तमाम तरह के काम किए गए उसकी झलकियां खास तौर से देखने को मिलेंगी। राम मंदिर का एक प्रमुख मॉडल बनाया गया है जिसको बनाने में लंबा समय लगा और जब 22 तारीख को